सही गाइस, न्यूज ब्रदर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं मुनव्वर फारूकी के बारे में, जो कि मुनव्वर फारूकी की कंडीशन जो इस वक्त चल रही है वो दिन पर दिन और भी खराब होता चला जा रहा है। वो केवल एक इंसान की वजह से, वो है आयशा खान। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप बिग बॉस देख रहे होगे तो उसमें आप सभी को देखने को मिलेगा कि आयशा खान की वजह से, यानी कि जितने कंटेस्टेंट है सारे लोग यही ब्लेम कर रहे हैं कि इसी की वजह से, यानी कि आयशा खान की वजह से मुनव्वर फारूकी दलदल में चलता चला जा रहा है। रीजन ऐसा कुछ है कि मनारा चोपड़ा बीच में पोक कर रही थी, यानी कह सकते हो ईशा मालविया भी वही कर रही थी, समर्थ भी वही कर रहे थे। बस उसका अगर कोई साथ दे रहा है तो वो है अभिषेक। अभिषेक बहुत ही ज्यादा साथ दिया है, लेकिन होता क्या है कि पिछली एपिसोड में आप सभी देख सकते हो कि किस तरीके से सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे थे अंकिता लोखंडे। होता क्या है, बिग बॉस की तरफ से एक टास्क दिया जाता है और उसमें कुछ वकील रहते हैं और कुछ जज बने रहते हैं। जज में कौन रहते हैं? जो कैप्टन जो बने हुए होते हैं उनका नाम बिल्कुल भी और रहता है, उनका साथी ट्रांसलेट जो कि अरुणिमा शेट्टी रहते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि वकील बिल्कुल भी विकी जैन और अंकिता लोखंडे बनती हैं, और उसमें बिल्कुल भी आपको देखने को मिलेंगे वकील कोई और नहीं बल्कि खुद भी जज साहब बन जाते हैं। जज साहब यानी कौन? और या फिर अरुणिमा शेट्टी का। अंकिता लोखंडे जब अपनी तरफ से वकालत लड़ रहे थे तो उस वक्त कह सकते हो अरुणिमा शेट्टी भी गलत तरीके से सवाल उठा रहे थे और उसने भी हाँ पे हाँ करने की कोशिश की। और यहां तक कि ये भी कह सकते हो कि विकी जैन भी अपने अलग तरीके से कुछ चीजें बना बना कर भी बोले, जिसकी वजह से मुनव्वर फारूकी के लिए समस्या और भी दिन पर दिन बढ़ते चली जा रही है। तो होता क्या है, विकी जैन ये भी बोलते हैं खुद की तरफ से कि वो 4-5 ऐसे कंटेस्टेंट है जिनके उनके खुद के बनते नहीं है, लेकिन फिर भी रिश्ते बनाने की जबरदस्ती कोशिश करते हैं मुनव्वर फारूकी। यानी कह सकते हैं कि उन लोगों को धोखे में भी रख चुका है। तो ये कुछ अलग तरीके का मतलब उनका बिहेवियर है जो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो कह सकते हो कि मुनव्वर फारूकी के लिए जब आयशा खान को खड़ा किया गया था तो आयशा खान ये भी बोली कि जो प्रेजेंट टाइम में रिश्ते हैं वो बाद के रिश्ते में नहीं लाना चाहिए था। अगर बाद में था तो उस चीजें पे ही उनको अटल होना चाहिए था, लेकिन अभी भी मुनव्वर फारूकी उनके साथ समय बिता रहे, इसके लिए उनको एक पॉइंट मिल जाता है। तो भाई कह सकते हो कि ये बहुत ही गलत तरीका है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं मनारा चोपड़ा के बारे में। मनारा चोपड़ा जो कि बहुत ही ज्यादा पॉकिंग की पूरे वीक कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। पिछले एपिसोड में देखने को मिला कि मनारा चोपड़ा बिल्कुल भी मुनव्वर फारूकी के ऊपर जब वकालत हुई तब उस वक्त कई सारे इल्जाम लगे हुए थे, तो मनारा चोपड़ा को लगा कि नहीं, मैं उसकी दोस्त हूँ, मुझे उससे बात करनी ही चाहिए। तब मनारा चोपड़ा ने अपनी असली दोस्ती दिखाई, जिस तरीके से असली दुश्मनी दिखाती है उसी तरीके से अपनी दोस्ती भी निभाई। उससे जाके बात करती है, गले लगती है, बोलते हैं कि जो चल रहा है तेरे साथ वो कुछ है नहीं वैसा, वो धीरे से खत्म हो जाए, तो भरोसा रख सब कुछ सही होगा। इतने लोग मनारा चोपड़ा को गलत कह रहे थे, यहाँ तक कि मैं खुद भी गलत कह रहा था कि मनारा चोपड़ा जो पॉकिंग कर रही है वो बहुत ही गलत है, लेकिन अभी इस वक्त जो कर रही है वो फिलहाल सही है। तो इस बारे में आप सभी का क्या ओपिनियन है, क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी के बारे में, जो कि इनकी कंट्रोवर्सी आपने देखी होगी। लेकिन होता क्या है कि इस कंट्रोवर्सी के देखते हुए बिल्कुल ध्रुव राठी ने इस पर वीडियो बनाई है। तो इस वीडियो में आपको वो देखने को मिलेगा, वो जानकारी सुनने को मिलेगा जो शायद से अब तक आपको कंफर्म भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि उनकी खुद की जो रिसर्च बातें होती है वो बहुत ही अलग, बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होती है। तो ध्रुव राठी ने बिल्कुल भी विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी पे वीडियोस बनाए हैं। अगर आपको देखना है तो उनकी चैनल पे जाकर देख सकते हो रियलिटी क्या है, लोग क्या कह रहे हैं, इस बारे में आपको कंफर्म नहीं होगा। ध्रुव राठी जो बता रहे हैं उस बारे में आप सभी के ओपिनियन देखने को मिलेगा कि वो किस तरीके से बता रहे हैं। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं एक वायरल वीडियो के बारे में। उस वायरल वीडियो में देखने को मिला है कि एक एरोप्लेन जो कि फ्लाईओवर में फंस जाता है, लेकिन इसकी रियलिटी क्या है काफी सारे लोग को नहीं पता है, क्योंकि वो काफी सारे लोग बोल रहे कि वहां पे आके गिर गया है, तो काफी सारे लोग बोल रहे मतलब इसे शिफ्टिंग किया जा रहा है। तो हाँ, ये वाकई में शिफ्टिंग किया गया है, लेकिन एक्चुअल लोकेशन काफी सारे लोग को नहीं पता था। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि इसके जो रियल लोकेशन है वो बिहार के मोतिहारी एरिया से आ रहा है। ठीक है, तो मोतिहारी में एक फ्लाईओवर ब्रिज है जो कि वहां पे मॉर्निंग के टाइम में वो काफी सारे लोग को फंसा हुआ नजर आता है, जो कि एरोप्लेन रहता है, बहुत ही बड़ा रहता है, गाड़ी पे लोडिंग रहता है, तो उसे कहीं और शिफ्ट किया जाता है। लेकिन मॉर्निंग के टाइम में काफी सारे लोग को भीड़ इतने आ जाते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं, और उस चीज को काफी सारे लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं, और कल के दिन यह बहुत ही ज्यादा वायरल था। तो कह सकते हो कि लोगों के लिए बहुत ही अजीब ही कह सकते हो, या फिर अचानक भयानक भी कह सकते हो कि कुछ इस तरीके से पहली बार लोग देखते। काफी सारे लोग प्लेन में नहीं आते
तो रियलिटी में वो सड़क के किनारे देख रहे तो कह सकते हैं ये बहुत ही डिफरेंट था। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं एक बंदे के बारे में जिसका नाम फैजान होता है, लेकिन वो बंदा ये कहता है कि बिल्कुल भी आयशा खान जो इस वक्त बिग बॉस में गई हुई हैं उनके ऊपर बिल्कुल भी केस दर्ज कर दिया गया है। आखिर ऐसा क्यों? और ये वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल रहा था कल के दिन। होता क्या है कि ये बंदा बोलते हैं कि आयशा खान जो मुनव्वर फारूकी पे जो तमाम तरह की एलिगेंस लगाए, जो कि वो कुछ ही वीक हुए हैं, 1-1.5 वीक होने को जा रहे हैं, तो जितने भी इल्जाम लगाए हैं उस चीज को लेते हुए उसने केस फाइल कर दिया है और बोलते हैं कि हो सकता है बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में फंस सकती है आयशा खान। तो वो ये भी कहते हैं कि अगर कोई बिग बॉस में ये बातें पहुंचा सकता है तो पहुंचा सकते हैं। तो इस बारे में वो क्या कहते हैं एक बार आपको जरूर से सुनना चाहिए। मेरी लीगल टीम ने उन पे डेफेमेशन केस फाइल कर दिया है और उसके लिए उनको इमीडिएटली यहाँ पे पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा, उसके बाद उन्हें कोर्ट जाना पड़ेगा। तो आयशा खान की प्रॉब्लम अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मैं चाहता हूँ आयशा खान को कोई मैसेज पहुँचा सकता है बिग बॉस के घर में तो पहुँचाए कि अभी फैजान अंसारी के सामने उसका सामना होने वाला है, कोर्ट में, पुलिस स्टेशन में, सब जगह पे। तो मुनव्वर फारूकी पीछे पड़ना आयशा छोड़ दे, उससे माफ़ी मांग ले इमीडिएटली, बाहर आके माफ़ी मांग ले और घर से उसको बाहर भी करना चाहिए इमीडिएटली, क्योंकि वो एक जो रेप्यूटेड इंसान है जिसका बॉलीवुड इंडस्ट्री में इज्जत से नाम लिया जाता है, उसकी इमेज ख़राब कर रही है आयशा खान मुनव्वर फारूकी की। तो मुझे लगता है आयशा को तुरंत बाहर आना चाहिए और अभी इन सब चीज़ों का सामना करना चाहिए, जो कि अब आयशा के लिए बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो भाई क्या ही कह सकते हो, एक से एक लोग हैं जो इस तरीके बोलते रहते हैं। अब ये रियलिटी है क्या है नहीं है इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं टोटल गेमिंग के बारे में। टोटल गेमिंग जो कि अपने काफी समय से जिस करियर में रहे हैं, यानी कि यूट्यूब जर्नी में रहे हैं, तो वो फ्री फायर खेलते हैं, ठीक है। तो फ्री फायर खेलते हैं तो उनमें काफी सारे लोग ये सवाल उनका रहता है, उनके पास रहता है कि ये कहते हैं कि मतलब भाई फेस रिवील कब करोगे, ठीक है। तो फेस रिवील उन्होंने फाइनली कर दिया है। कल के दिन उन्होंने वीडियो अपलोड की थी शाम के टाइम, और उस पे अगर अभी व्यूज देखोगे 1.2 करोड़ व्यूज देखने को मिल चुके हैं, यानी कि 30 मिलियन खुद के उनके सब्सक्राइबर हैं फ्री फायर वाले चैनल पे। जब उन्होंने फेस रिवील किया है तो काफी सारे लोगों ने ओपिनियन दिए हैं कि भाई मस्त लग रहे हो। तो काफी सारे लोगों ने अपनी अपनी खुद की राय भी दी है। कह सकते हो कि उन्होंने खुद की फेस रिवील कर दिया है और कुछ ये इस तरह से दिखते हैं। तो भाई क्या ही कह सकते हो। काफी सारे लोगों ने उनके कमेंट में कुछ लोगों ने अच्छे शब्द बोले तो कुछ लोगों ने रॉन्ग बोले, तो कमेंट सेक्शन में नहीं दिखा सकते। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं बादशाह के बारे में। बादशाह क्या होता है कि वो बिल्कुल भी लाइव आते हैं, लाइव के दौरान बिल्कुल भी काफी सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। वहीं पे बात कर लेते हैं मुनव्वर फारूकी के बारे में, क्योंकि बिग बॉस में अभी फिलहाल मुनव्वर फारूकी हैं। तो उनसे ये पूछते हैं कि मुनव्वर फारूकी के बारे में जब कुछ सवाल पूछते हैं, होता क्या है कि बादशाह बिल्कुल भी नहीं देखते हैं बिग बॉस, लेकिन जब अपने कुछ दोस्त से पूछते हैं कि आखिर मुनव्वर फारूकी का क्या चलता है तो कुछ रिप्लाई किए हैं, आपको जरूर से सुनना चाहिए। सुनो, आज मुनावर की जनता से मुनावर को बहुत सारा प्यार। कैसा चल रहा है भाई मुनावर का? तो भाई कह सकते हो कि मुनव्वर फारूकी का एकदम अलग ही क्रेज है। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं पुनीत सुपरस्टार के बारे में, जो कि अपने क्रेजी स्टाइल से जाने जाते हैं। लेकिन होते क्या है कि वो और ही को भी अपने साथ लेके वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो कहते क्या है, एक बार फनी मोमेंट को आपको जरूर से देखना चाहिए। हाय ओरी, मैं आपको डेट करना चाहती हूं और आप भी मुझे डेट करना चाहती हैं, तो चलें डेट पे, मुझसे करो कांटेक्ट। हाय ओरी। तो भाई कह सकते हो कि पुनीत सुपरस्टार जो कि वन पीस ही है इस वक्त, जो कि इस तरीके की वो बोलते हैं वो करते हैं। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं अरबाज खान के बारे में। अरबाज खान जो कि एयरपोर्ट पे गए होते हैं अपने वाइफ के साथ, सूरा खान के साथ। लेकिन होता क्या है कि वहां पे एक रिएक्शन देखने वाला ही रह जाता है। लेकिन एक बार इस वीडियो को आपको जरूर से देखना चाहिए। तो भाई क्या ही कह सकते हो, देख के भी अनदेखा लोग कर दे रहे हैं इस वक्त। तो इस बारे में आप सभी का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। तो बढ़ते हैं अगली की अपडेट के बारे में। आप सभी को पता होगा कि इस वक्त हमारा चैनल नया है और इस वक्त हमें सपोर्ट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो आप लोग हमें सपोर्ट जरूर से कीजिए, क्योंकि न्यूज कवर करने में बहुत ही ज्यादा समय लग जाता है और मैं यही चाहता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करो। तो आप सपोर्ट कैसे कर सकते हो? तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके कुछ इस तरीके से आप सपोर्ट दिखा सकते हो। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में।